मेरा बोला हुआ बस इतना कर लिया ना, तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, पढ़ते सब है, बट पढ़ने के बाद रिजल्ट सबके नहीं आते। क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको सही तरीका पता है, और कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ गो विद द फ्लो करते हैं। जैसे खाना सभी लोग बनाते हैं, बट सबका खाना शेफ जैसा नहीं होता। क्यों? सेम ही तो इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। डिफरेंस ये था उनका तरीका, उनका मेथड। एग्जैक्टली लाइक दैट, आज मैं आपके अटर पटर चटर तरीके के अंदर में एक प्रॉपर अलाइनमेंट लाने वाली हूँ। आज मैं तुम लोगों को 3 बेस्ट स्टडी टेक्निक सिखाने वाली हूं, जिसके बाद आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों का एकेडमिक कमबैक तो पक्का ही होना है। एंड अगर तुमने ये 3 स्टडी टेक्निक्स को फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम लोगों के मार्क्स कभी भी कम नहीं आएंगे एज कंपेयर टू वो बंदा जो बंदा कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं कर रहा। अब अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, पहली बात तो मैं तुमको एक चीज बोल रही हूँ, जब भी मैं कोई ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊं, आप पेन पेंसिल लेके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पेन पेंसिल लेके बैठते हैं तो हम वो चीज नोट कर पाते हैं। तो आप पहले जाइए, पेन पेंसिल लीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए आई एम स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, इतना डाल दीजिए और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, लेक्चर अटेंड कर लिया, लेक्चर अटेंड करने के बाद में सब समझ आ गया, बट जैसे ही एग्जाम में लिखते हैं वो लेक्चर के रिलेटेड सब भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे रहेंगे क्यों? अब मैं आप लोगों को इस चीज को ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। देखिए, हर बच्चा क्या करता है, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट करता है, दैट इज लेक्चर देखना। बट जब हम लोग लेक्चर देख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे बेसिकली हम लोग पैसिव स्टडी कर रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? पैसिव स्टडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सीखना चाहते हैं स्विमिंग, आपने स्विमिंग कोच को देखा, स्विमिंग कोच ने बोला ऐसे करना है, ऐसे करना है, पैर हिलाना है, ऐसे करना है। तुमको लग रहा है तुम्हें स्विमिंग करने आ रहा है, बट जब तुम रियल में करने जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा रेस में मल्टीपल टेक्निक्स यूज होते हैं। तुम्हें तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाइक चलाना, अभी तुमको सबने देखा, तुमने यूट्यूब पे चेक कर लिया कि भाई बाइक चलाना मतलब क्लच को हैंडल करना है, गियर शिफ्ट करना है, न्यूट्रल पे नहीं रखना है, एक गियर करना है, वो करना है, ये करना है, सब सीख लिया तुम लोगों ने। ठीक है, बट जब सच में चलाने जाओगे और सामने में ट्रैफिक आएगा ना, तो ऐसे बहुत बार होगा, ऐसे बहुत बार होगा कि तुम्हारी गाड़ी बीच में बंद पड़ेगी, क्योंकि तुमने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया। एग्जैक्टली यही चीज होती है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ लेक्चर देख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नो, दैट इज जस्ट अ पैसिव स्टडी विच यू आर डूइंग। तो लेक्चर के बाद में किस तरीके से हम वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, वही डिफरेंस क्रिएट करता है आपके अंदर और एक एवरेज बच्चे के अंदर। सिर्फ यही डिफरेंस है। जो नॉर्मल बच्चा होता है उसको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट उसको आ गया, बट एक्चुअली वो पैसिव स्टडी कर रहा होता है। बट जो टॉपर बच्चा एप्लीकेशन कर लेता है ना यही सारी चीजों का, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एक्टिव स्टडी में। किस में कन्वर्ट कर लेता है? एक्टिव स्टडी में। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट और खतरनाक तरीका होता है जो तुम लोगों के साथ होता है। दूसरी चीज क्या होती है, तुम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तुम लोग क्या हो जाते हो? बहुत जल्दी बोर हो जाते हो कोई भी चीज पढ़ते हुए। देखो, तुम लोग रोज सोचते हो, तुम लोग ना अच्छे बच्चे हो, देखो मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम रोज सोचते हो कि आज तो हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें 6-6 घंटे पढ़ेंगे, जैसे मैम ने बताया, जैसे सर ने बताया वैसे पढ़ेंगे। बट पढ़ रहे और एक ही घंटे के बाद अपने को फील होता है बस यार बहुत हो गया, और इमीडिएटली तुमको रिग्रेट भी होगा कि क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा तरीका ही सही नहीं है। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ ऐसे रील्स आते होंगे तुमको, जो रील्स तुम लोगों को ज्यादा बार 2-3 बार देखने का मन करता होगा। तुम लोग कमेंट भी करते रहोगे कि व्हाई दिस रील इज 10 आवर्स लॉन्ग, कमेंट करते हो ना। कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो वीडियो तुम बार बार देखते हो, तुमको पूरा देखने का मन करता है, और कुछ यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो 2 मिनट भी तुम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रेक्स क्रिएटेड है, उसके अंदर मूवमेंट चेंज क्रिएटेड है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आज तुम लोगों को दूंगी। और थर्ड चीज, सबने चलो अप्लाई भी कर लिया, मेरा सुन के तुमने अप्लाई भी कर लिया, बट इसका याद रखना, ये मेमोरी में रहना ना सबसे टफ है। तो ये तुम्हारा थर्ड प्रॉब्लम है। तो इसका भी सोल्यूशन आज मैं देने वाली हूँ। क्या क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको? पहली बात तो एक्टिव स्टडी में खुद को कैसे कन्वर्ट करवाए, सेकंड खतरनाक चीज की बोर्डम कैसे अवॉइड करें, एंड थर्ड अप्लाई तो कर लिया बट मेमोरी में याद कैसे रखे जो भी पढ़ा है वो। तो चलो शुरू करते हैं फटाक से। अब
सबसे पहली चीज अगर हम लोगों को एक्टिव स्टडी मोड में जाना है, ठीक है, अगर हम लोगों को एक्टिव स्टडी मोड में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बेसिक तरीका बताऊंगी, वही अप्लाई कर लो, सच में तुम लोगों को कभी भी कुछ डाउट नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप 1 लिखूंगी मैं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, आपका रहेगा ये स्टेप 1, ठीक है। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। लेक्चर तो आपको अटेंड करना ही है, वो तो ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो करना ही है, तो वो मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, फटाफट से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो। अब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद में टेक अ ब्लैंक पेपर, ठीक है, आप क्या कीजिए, एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ओके। अब मान लीजिए दिस इज योर ब्लैंक पेपर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जितनी चीजें याद आ रही है, जितनी चीजें याद आ रही है, आप सब इसमें लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। देयर विल बी वन पॉइंट कि आप ना एक पॉइंट भूल रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा कि यार वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इक्वेशन था, क्या यूनिट्स यूज हो सकते उसमें, क्या कंडीशंस थे। तो जो याद नहीं आ रहा ना, आप उस चीज को हाईलाइट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है और मैंने बॉक्स को पिंक कर दिया, वैसे आप हाईलाइट कर लीजिए। यही जो चीज है ना, यही जो चीज जो आपको याद नहीं आ रही थी, ये वो चीज होती है जो हम एग्जाम में भूलते हैं, ठीक है। और जब आप ये पूरा पेज लिख रहे रहेंगे ना, तो तुम्हारे दिमाग पे ना एक स्ट्रेस पड़ रहा रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बाइसेप्स बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे लूंगी डंबल और मैं ऐसे करूंगी, ठीक है, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, सो दैट मेरे यहाँ पे स्ट्रेस पड़े, है ना। तो तब जाके यहाँ पे मसल बिल्डिंग होती है। एग्जैक्टली लाइक दैट, जब तक हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस नहीं देंगे वो चलेगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है यार, इसको लग रहा है हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ट्राई करना है सारी चीजें लिख के, बिना देख के लिख के देखने का, जितना याद आ रहा है उतना याद आ रहा है, और जो पॉइंट नहीं याद आता वो पॉइंट तुमको हाईलाइट करना है। अब देखो पहले तो ये कंप्लीट करना है, तो मुझे स्ट्रेस आने की वजह से तुम्हारी मेमोरी जो है वो इंप्रूव होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली ब्रेन का एक्सरसाइज। और जो पॉइंट तुमने हाईलाइट किया कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, वही हाईलाइटेड पॉइंट जो होता है अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, ठीक है, अपने मिस्टेक नोटबुक में लिखना है। तो सेपरेटली आपके पास एक मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मिस्टेक नोटबुक में आप लिखेंगे और इसी का आपको रिवीजन करना है, इसी का आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, क्योंकि यही हाईलाइटेड पॉइंट जो होता है आप एग्जाम में जाके भूलते हो। तो आपको समझा क्या करना है, रिपीट अगेन। आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आप ब्लैंक पेपर लीजिए, एकदम सुंदर हैंडराइटिंग नहीं लिखना है, स्क्रिबल करना, अरे यार इसके टॉपिक में क्या था, ओके डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ से जाएगा, ओके, अरे यार ये पॉइंट ही याद नहीं आ रहा, वही पॉइंट तुमको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जैक्टली वही पॉइंट तुम्हें एग्जाम में याद नहीं आएगा। तुम ये जो एक्टिव स्टडी का मेथड है, या एग्जाम में जाके करते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मान लो तुम लोग आदम जमाने में जा चुके हो, या फिर मान लो हम लोग आर्मी में, ठीक है। अब आर्मी सोल्जर्स ने सोचा कि यार मैंने तो सीख लिया है कौन सा बंदूक यूज करना है, सामने वाला कोई आया तो कौन सा मिसाइल फेंकने का है, क्या करने का है, बट उनने कभी अप्लाई करके ही नहीं देखा, उनको याद है कि नहीं उनको पता ही नहीं है, ठीक है। अब सामने में वॉर चालू हो गया, वो लोग तब बोलेंगे अरे यार कौन सा वाला बम फोड़ने का था, उतने में वो लोग फुट जाएंगे। सीरियसनेस समझ रहे हो, ये तुम करके आते हो, यही करते हो तुम लोग, जो चीज तुमको कंसेप्ट पढ़ने के बाद करना है वो चीज तुम एग्जाम में करते हो, और फिर तुम लोग बोलते हो ना यार मैम एक ही पॉइंट याद नहीं आया था, ब्लैंक हो गया था कॉन्सेप्ट। ये जो ब्लैंक हो गया था वाला सीन है ना, जो ब्लैंक हो गया था मैम, यही चीज तो तुमको पहले फाइंड करना है। तो उसका रिवीजन कर लोगे तुम लोग, तो तुम लोगों को हमेशा के लिए वो टॉपिक याद हो जाएगा। अब पहले चीज का सोल्यूशन मिल चुका है। नाउ यू शुड टेल मी कि तुम सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट का ऐसा करने वाले हो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में विथ डेट बताएंगे कि तुम इस तारीख से इस तरीके का स्टडी स्टार्ट करोगे। लेक्चर अटेंड करना है, कॉन्सेप्ट समझ चुका है, उसको एक ब्लैंक पेपर पे स्क्रिबल करके रखो। कौन से डेट से स्टार्ट करने वाले हो मुझे वो कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोगों से। आई एम वेरी सीरियस अबाउट ऑल ऑफ यू। सेकेंड प्रॉब्लम था हमारा बोर्डम। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने मूव कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, या मैं तुम्हारे सामने एक ग्लास में पानी डाल रही हूँ, तुम लोग ने सुना ही होगा हुक कहते हैं लोग, है ना। तो हुक मतलब जैसे तुम लोग देखते रहो, उस चीज को कंटिन्यूअसली देखते रहो। कोई ऐसा मूवी है, मान लो उस मूवी में सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है, तो तुम लोग नहीं देखोगे।
तो तुमको ना तुम्हारे दिमाग को अनप्रेडिक्टेबल फील कराना है, तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करना है, क्योंकि जब हम दिमाग को चैलेंज करते हैं तब वो निखर के आता है। जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हम बेसिकली खुद के बॉडी को स्ट्रेस ही दे रहे हैं। सोना कितना आराम का काम है, बट हम सुबह सुबह उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, सब करते हैं, तब जाके बॉडी बनती है। वैसे ही अपना दिमाग है, उसको स्ट्रेस देना पड़ता है। और अगर तुमने उसको थोड़ा सा बीच में एंटरटेनमेंट नहीं दिया तो फिर उसका एमलेस काम करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है तो तुम्हारा ब्रेन थक जाएगा, यार इतना सारा करना है। बट अगर मैंने तुमको बोला ना कि 25 मिनट पढ़ना है, फिर तुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तेरे ब्रेन को पता है क्या लगेगा, अरे सिर्फ 25 ही मिनट पढ़ना है। बस एग्जैक्टली वही चीज अब तुम्हें रियल लाइफ में अप्लाई करनी है। तो बोर्डम अवॉइड करने के टेक्निक को हम लोग कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। वेरी फेमस टेक्निक, वेरी फेमस टेक्निक। क्या कहा जाता है इसको? पोमोडोरो टेक्निक। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक, बस आप बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होगा, पहले आप लोगों को डिफाइन करना, आपको कितने आवर्स पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप पहले नोटबुक में लिख लीजिए, नंबर ऑफ आवर्स, फिर लिख लीजिए कितने सब्जेक्ट्स कवर करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन आवर, या फिर इन अ डे लिख दो, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज पहले आप डिफाइन कीजिए। जैसे ही आप डिफाइन करेंगे, अब मैं आपको ना एक स्लॉट्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने 1 आवर का सेशन लिया, ठीक है। अगर आप 1 आवर का सेशन ले रहे हैं तो आप 1 आवर के सेशन को ऐसे 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 घंटा पढ़ने वाला हूं मैं मम्मी, तो 1 घंटा बेटा आप कैसे पढ़ने वाले हो, तो आपको इसको 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड करना है, जिसमें आप लिखेंगे 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। ये किया। अब इसके और सब ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है, इसके और सब ब्रांचेस बनेंगे। इस सब ब्रांचेस में क्या आएगा, बड़ा ध्यान से देखना है बच्चा, यहाँ पे आएगा 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक। Again you will repeat it here, 25 minute study and 5 minute break। अब ये एक सिंपल फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला आप जितने घंटे पढ़ने वाले हो, आप 4 घंटे पढ़ने वाले हो, 5 घंटे पढ़ने वाले हो, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना घंटा पढ़ने वाले हो, इसी मेथड से अप्लाई करना है। इससे अपने ब्रेन को क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताती हूँ। सी इफ यू ऑल डोंट नो, तो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी किया हुआ है, क्योंकि मैंने बीएड करा हुआ है, सीटेट क्लियर किया है मैंने, आप सर्च कर सकते हैं सीटेट, सिर्फ और सिर्फ 12 to 13% लोग ही क्लियर कर पाते हैं, तो आई हैव क्लियर्ड दैट। तो आई एम नॉट टीचर जस्ट बिकॉज नथिंग वर्कड आउट, आई एम टीचर बिकॉज आई वांटेड टू बी टीचर। तो मैंने टीचिंग में पूरा कोर्स कर रखा है, तो आई नो एग्जैक्टली हाउ ब्रेन वर्क्स। ऊपर से बायो है मेरा, तो ऑब्वियसली आई नो हाउ ब्रेन वर्क्स। अगर हम अपने ब्रेन को एक टारगेट दे देते ना, इतने ही देर तुझे करना, तब तुझे ये मिलेगा, बढ़िया काम करता है वो। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों, जॉब चाहिए इसलिए। ऐसा कोई महान व्यक्ति हो सकता है क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को छोड़ के, कि मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ? बहुत कम लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं, मैं मम्मी को साड़ी दिला पाऊं, मैं पप्पा को कार दिला पाऊं, मैं खुद ये ले पाऊं, वो ले पाऊं, यही लोगों के सपने होते हैं ना, ऑब्वियसली। तो जैसे हम खुद को ट्रिक करते हैं, वैसे हमें हमारे ब्रेन को ट्रिक करना है कि तू 25 मिनट पढ़, तुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। भाई तुझे 1 घंटा नहीं पढ़ना, 25 मिनट पढ़ना है। वो 25 मिनट का जो फोकस स्टडी होता है ना, वो तुम्हारे 4 घंटे के नकली स्टडी से हमेशा ऊपर रहता है। तो याद रखना कि फोकस स्टडी इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन 12 आवर स्टडी, ऑलवेज ऑलवेज। और ये 5 मिनट के ब्रेक के बाद ना तुम्हारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। बट एक इसमें कंडीशन है, 5 मिनट म्हणजे 5 मिनट्स, उसके ऊपर 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 1 सेकंड हुआ तो रील देखते देखते तुम लोगों का रात हो जाएगा और तुम ये नहीं कर पाओगे। तो ये मेथड से अप्लाई करना है। और मुझे अब इस सेक्शन में आप ये कमेंट करके बताएंगे कि मैम मेरा नंबर ऑफ आवर्स इतने मुझे पढ़ने हैं। स्टार्ट आप 3 ही घंटे से कीजिए, मैं नहीं बोलूंगी आप 6-6 घंटे पढ़ लो। उसके बाद में मुझे ये भी बता दो कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कवर करोगे, ठीक है। ये 2 चीज बता दो, आगे का जो भी रहेगा तुम लोगों को धीरे धीरे समझ जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज, सब पढ़ा हुआ याद कैसे रखे।
है ना। तो हमें ब्रेन को टेस्ट करने की जरूरत है कि भाई तुझे याद रह रहा है कि नहीं याद रह रहा है ना। तो ये टेस्ट कब कर पाएंगे हम ब्रेन को, अपने ही ब्रेन को, जब हम उसको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालेंगे, है ना। अब देखो, खाना तो यार कोई भी देख के बना सकता है, बट असली तो मर्द वही हो गया जो बिना देख के भी खाना बना पाए, है ना। कितना इजी, इजी तो है नहीं भाई, पूरी सारे सीक्वेंस याद रखना। वैसे मैथ्स का सम सब सॉल्व कर सकते हैं जब प्रवीण सर आगे सॉल्व करवा रहे हो, बट असली शेर वही है, असली मगरमच्छ वही है जो वीडियो बंद होने के बाद भी बिना देखे सॉल्व कर पाए। सर कैसे कर पा रहे, समझा। तो ये क्यों, क्योंकि अपने ब्रेन को अपने को चैलेंज करना है। तो उसका सोल्यूशन बताती हूँ। सोल्यूशन है, इसका नाम है बेटा स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। इसका नाम है बेटा स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक। अब आपको नाम से ऑलरेडी इसका काम पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पे स्पेस मतलब स्पेस देना है और तब रिवीजन करना है, ठीक है। अब ये फ्लो लिखिए आप जरा। अब फॉर एग्जांपल आपका आज एक लेक्चर हुआ, ठीक है, आज एक लेक्चर हुआ। मान लो कि आज तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, तो अभी अभी जस्ट सीखा हुआ है वो कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सीखा, उसी के नेक्स्ट डे ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसी के नेक्स्ट डे आप लोगों को उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसी के नेक्स्ट डे आपको उसको रिवाइज करना, मैं इसको लिखूंगी फर्स्ट डे। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट को आप करेंगे थर्ड डे पे रिवाइज, ठीक है। आप करेंगे इसको थर्ड डे पे रिवाइज। आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है, अपने ब्रेन को चैलेंज करना है। अब वही कॉन्सेप्ट को तुम 2 बार रिवाइज कर चुके, अब कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करोगे, अब उसको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो अब ये सॉल्व होगा आपका 7th डे पे, ठीक है। 7th डे पे आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके देखोगे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ चीज सॉल्व करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थियरी भी पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करके देखो। जो नहीं आया, इसमें जो मिस्टेक हुआ, ये मिस्टेक को आप लिखोगे मिस्टेक नोटबुक में, ठीक है। इसको आप किस में लिख दोगे, मिस्टेक नोटबुक में, और वही चीज आपको याद करनी रहती है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे 15th डे। तो ये 15th डे आपको सबसे कम दिन लगेगा वो चीज को रिवाइज करने के लिए। दिस इज स्पेस रिवीजन टेक्निक, अपने ब्रेन को चैलेंज करना कि तुझे जो मैंने तभी याद करवाया था तुझे याद है। बस ये 3 टेक्निक अगर आपने यूज कर लिया तो आपके 3 मेजर प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। पहली चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि यार मैम पढ़े कैसे, याद ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी चीज, पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, मैंने सोल्यूशन बता दिया। तीसरी चीज, बोर्डम। तो ये तीनों जो स्टडी मेथड है, इससे ज्यादा इफेक्टिव मेथड कोई और नहीं होता। 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने मल्टीपल बच्चों को ये मेथड सजेस्ट किया है एंड रिजल्ट में उनको 95+% आया है। आपको क्या करना है, बस आंख बंद करके इसको अप्लाई करना है। आप मुझे अपने 12th स्टैंडर्ड का, भले 11th में हो 12th में हो, आई डोंट केयर, अपने 12th स्टैंडर्ड का जो टारगेट परसेंटेज है ना वो जरूर बताना। और इस चैट बॉक्स को एक मैनिफेस्टेशन का बॉक्स समझना, बुक समझना। जिस दिन वो परसेंटेज आ जाएगा ना, ये स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगा के बोलना, आई सेड इट, आई डिड इट। समझे। अच्छा, बाय द वे आप लोगों के लिए कुछ वंडरफुल न्यूज है, बता देती हूँ। सो वी हैव लॉन्च्ड मौर्या बैच। अब मौर्या बैच जो है ये 12th के बच्चों के लिए भी है और 11th के बच्चों के लिए भी है। अब तो 11th स्टैंडर्ड के नीव बैच में एज यू ऑल नो मोर देन 10,000 बच्चे आ चुके हैं। तो वहां पे बोर्ड्स तो हम करने वाले हैं और उन लोगों को मौर्या बैच फ्री में ही मिलेगा। जिन बच्चों ने नीट ले लिया उनको बोर्ड्स प्लस 11, 12 प्लस सीईटी फ्री में मिल जाएगा, मौर्या बैच फ्री में मिल जाएगा। बट जो बच्चे सिर्फ सीईटी फोकस्ड काम करना चाहते हैं उनके लिए मौर्या बैच है, ठीक है। तो ये मौर्या बैच का अगर आप प्राइस देखेंगे, इट इज जस्ट 3,000 रुपीज। इसमें पूरा सीईटी कवर होगा आप लोगों का, फाइनेस्ट फैकल्टीज के साथ। हम 4 तो होंगे ही, बट हमारे पास फिजिक्स के भी ऐसे फैकल्टी होंगे जिनका 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT कानपुर। तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या लेवल का यहाँ पे पढ़ाई कराया जाएगा फॉर सीईटी, ठीक है। एंड आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं, व्हाई यू शुड विजिट। तो आप देख सकते हैं 8 के ऊपर बच्चों को 99 परसेंटाइल आया है सीईटी में, जेई में भी 99 परसेंटाइल आ चुका है। 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है, उसमें 1 बच्चा हमेशा वेदांतु का होता है। मोर देन 1400 डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड द वे ऑफ टीचिंग वी गिव, बिकॉज वी आर नॉट टीचर्स के ऐसे कि भाई कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए आ गए।
वी आर टीचर्स बाय चॉइस, तो वी नो बच्चे को क्या चाहिए और हमें उनको देना ही है, ठीक है। ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर, आप अपने नियर बाय ऑफलाइन सेंटर में जा सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं, इंक्वायरी बुक कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, फीस का बात करूं तो ये भी अफोर्डेबल होगा क्योंकि 90% स्कॉलरशिप का ऑफर है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर कोई बच्चों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर जो है वो 6 to 7:30 होता है। यू कैन ज्वाइन माय लाइव लेक्चर, इट इज वेरी इंटरैक्टिव एंड सच में तुम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी ये 3 स्टडी टेक्निक्स के अलावा अगर तुम्हें कोई और भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये भी वीडियो आपके कमेंट सेक्शन से ही बाहर आया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।